स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है धात रोग के बारे में कि धात रोग होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है, उनकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे धात रोग, यानी धात रोग होता क्या है। तो धात रोग ऐसी बीमारी है जिसमें धात गिरने का मतलब होता है यानी बीर का अनैच्छिक रूप से निकलना। इसमें ज़्यादातर उस कंडीशन में देखने को मिलता है जैसे आमतौर पर नींद के दौरान या अन्य परिस्थिति जैसे कि पेशाब या मल त्याग के दौरान आपका धात पेशाब के साथ आता रहता है। अगर हम बात करें इसके मेन क्या क्या लक्षण और संकेत दिखाई देते हैं, तो धात रोग की बात करें तो ये कोई डिजीज नहीं होती, इसलिए इसका अपने आप में कोई लक्षण नहीं होता। फिर भी कुछ लक्षण जो दिखाई देते हैं जैसे कि एकाग्रता में कमी, भूख कम लगना, कमर दर्द या थकान महसूस होना, याददाश्त कमजोर हो जाना, डिप्रेशन का शिकार हो जाना, सुस्त आंखें, रात को पसीना आना, पेट के नीचे यानी गूदा हुआ या अंडकोश के बीच का क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा दर्द होना। तो ये कुछ जो है वो संकेत दिखाई देने लगते हैं। अगर हम बात करें क्या क्या कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो इसमें जो मेडिसिन है वह है फर्टिश्योर एम। फर्टिश्योर एम टैबलेट काफ़ी उपयोगी टैबलेट माना जाता है धात की बीमारी को ठीक करने के लिए। आइए इसकी संपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पहले बेसिक डिटेल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसकी एमआरपी, उपयोग, इसके दुष्प्रभाव क्या है, कब और कैसे लेना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे कुछ बेसिक डिटेल के बारे में। अगर हम बात करें तो इस मेडिसिन की यानी जो फर्टिश्योर मेडिसिन है, फर्टिश्योर मेडिसिन जो कि आपको फर्टिश्योर एम टेबलेट नाम से मिल जाएगी। अगर इसके हम साल्ट कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एल कैरेंथीन जो कि 340 mg की स्ट्रेंथ में रहती है। दूसरे साल्ट की बात करें तो को एंजाइम क्यू यानी क्यूटेन जिसको कहा जाता है वो 50 mg में रहती है। तीसरे साल्ट की बात करें तो जिंक जो कि 5 mg में रहती है। चौथे साल्ट की बात करें तो लाइकोपिन जो कि 2.5 mg की स्ट्रेंथ में रहती है। वही एस्थाजेंथिन जो कि 8 mg के स्ट्रेंथ में रहती है। अगर हम बात करें कि मैन्युफैक्चर, तो ये सन फार्मा के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। एमआरपी इसकी होती है 323 रुपये की 10 टेबलेट आपको मिल जाती है। इस मेडिसिन की और डिटेल की बात करें तो जैसे कि इस मेडिसिन का ज़्यादातर न्यूट्रिशनल जो कि न्यूट्रासूटिकल टेबलेट होती है, यानी खासकर इनफर्टिलिटी के केस में या एकाग्रता में कमी या धात का आना, उस कंडीशन पे ये मेडिसिन दी जाती है। जैसे कि अगर पुरुषों में बांझपन की समस्या है तब भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। इस मेडिसिन की अगर हम यूजेस की बात करें कहाँ कहाँ पे उपयोग की जाती है, तो ये मेडिसिन खासकर धात रोग या धात सिंड्रोम यानी जिसको धात से संबंधित बीमारी है, धात रोग की वजह से शुक्राणु या बीर की कमी को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। इस टेबलेट की अगर खासियत की बात करें तो यह टेबलेट शुक्राणु की संख्या को बढ़ाता है और जो बीर होता है उसको गाढ़ा करता है। अगर इस मेडिसिन की हम और यूजेस की बात करें तो जैसे कि नाइटफॉल, जिसको अगर स्वप्न दोष की प्रॉब्लम है वो इस मेडिसिन को ले सकता है। वीकनेस की प्रॉब्लम अगर उसके बॉडी में इसकी वजह से अगर वीकनेस है तब इस मेडिसिन को ले सकता है। मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुषों में अगर बांझपन है तब इस मेडिसिन को दिया जा सकता है। बीर में शुक्राणु की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाती है। अगर ये मेडिसिन आप लेते हैं तो आपका जो शुक्राणु होगा उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी और क्वांटिटी यानी स्पर्म के प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगी। वहीं अगर हम बात करें इस मेडिसिन को कब और कैसे खाएं यानी किस प्रकार से आपको लेना है, तो एक टेबलेट दिन में आप एक बार ले सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद एक गोली। इसको जो ड्यूरेशन है वो लगभग आप 2 से 3 महीने तक इस मेडिसिन को लगातार उपयोग करें। अगर इस मेडिसिन के हम साइड इफेक्ट यानी दुष्प्रभाव की बात करें तो जैसे कि कोई नया बंदा इस मेडिसिन को लेता है उसको नोजिया या वोमिटिंग हो सकती है, स्टमक में अपसेट हो सकता है, उसको चक्कर सा आ सकता है, थकान से महसूस हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, नींद लेने में दिक्कत हो सकती है, उसके स्किन पे रैशेज डेवलप हो सकते हैं, हार्टबर्न की शिकायत हो सकती है या लीवर के एंजाइम भी बढ़ सकती है, यानी जो हमारे लीवर में एंजाइम पाई जाती है उसका अमाउंट भी बढ़ सकता है।
वहीं अगर बात करें इस मेडिसिन का वार्निंग क्या क्या है, यानी चेतावनी, अगर कोई इस मेडिसिन से एलर्जिक है तो इस मेडिसिन को ना ले। लीवर और किडनी पेशेंट के लिए ये मेडिसिन सेफ मानी जाती है। वहीं हार्ट के पेशेंट के लिए ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। एल्कोहलिक यानी जो एल्कोहल लेते हैं उनको ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।